वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों में सुधार किया जाए। गौरव सेनानी कल्याण समिति के वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों में सुधार किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को तहसील में गौरव सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष कैप्टन भानी चंद के नेतृत्व में टनकपुर बनबसा के भूतपूर्व सैनिकों ने एसडीएम सुंदर सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्तमान में जो सरकार द्वारा जारी की गई वन रैंक वन पेंशन संशोधन में भारी विसंगतियां पाई गई हैं, जिससे पूर्व सैनिकों में आक्रोश व्याप्त है। कहा कि इस वेतन संशोधन में पूर्व सैनिकों के सभी पदों पर समान रूप से लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने पूर्व सैनिकों को सभी पदों को वन रैंक वन पेंशन के द्वितीय संशोधन का समान लाभ दिलवाने की मांग की है। यहाँ गोविंद वल्लभ, हरीश चंद्र, हयात सिंह, धर्म सिंह, प्रेमचंद, धर्मानंद, कृष्णानंद आदि रहे। पूर्व सैनिकों की जो वन रैंक वन पेंशन का काफ़ी समय से कम 40 साल से ऊपर से मांग थी। 2014 के अंदर इसके अंदर कार्रवाई हुई है, हो रखी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। लेकिन ये जो आपका वेतन आयोग है, उस वेतन आयोग को ख़त्म करके ORP वन रैंक वन पेंशन का 5-5 साल के अंदर 5-5 वर्ष के अंदर जो है संशोधन करने के लिए बताया था। लेकिन जो फर्स्ट संशोधन के अंदर ठीक था, कुछ जो पेंशन का वन रैंक वन पेंशन जो है लाइन पर आई थी, कुछ लाइन पर आई थी, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब द्वितीय संशोधन हुआ है तो इसके अंदर बहुत सी विसंगतियाँ हुई है। उसके अंदर मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि द्वितीय वन रैंक वन पेंशन द्वितीय संशोधन के अंदर सिपाही से लेकर के जेशो ओनली लेफ्टिनेंट ओनली कैप्टन तक को जो है जो उनका जो हक बनता है वो हक नहीं दिया गया है। सिपाही से लेकर हवलदार तक जो है सिर्फ 10% जो है वन रैंक वन पेंशन के अंदर उनको पेमेंट हो पा रहा है, 10% जो मिला हुआ है उसका। और आपका जेशो रैंक नायब सुधार से लेकर के सुधार मेजर ओनली कैप्टन ओनली लेफ्टिनेंट ओनली कैप्टन तक जो है इनकी जो पेंशन है वर्तमान में उसको भी कम कर दिया गया है। उसके साथ जो है दूसरा जो है आपका MFC पे, मिलिट्री सर्विस पे के अंदर एक अधिकारी को जो है 15,500 रुपये, ठीक है। एक MNS जो कि नॉन कम्बाइंड है, जो कि लड़ाकू फौज की हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ वो जो है मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर रहती है AC के अंदर, इधर तो उनको जो है आपका 10,500। उसी प्रकार से जो है हम लोगों को जो है आपका एक सिपाही जो कि लड़ाई के मैदान में हर जगह पर क्या कहते हैं आगे रहता है, सियाचिन ग्लेशियर क्या कहते हैं आपका इतनी कपकपाती सर्दी के अंदर, उसके बाद रेगिस्तान के अंदर तपती गर्मी के अंदर यह है MFC पे इन लोगों के लिए बनाई गई है, एक जवान से लेकर ऊपर ज्येष्ठ तक के लिए खास करके। और ठीक है अधिकारियों को देना चाहिए, लेकिन इसके अंदर इतना विसंगतियाँ नहीं करनी चाहिए कि जो है एक एक सिपाही से लेकर के ओनली लेफ्टिनेंट ओनली कैप्टन तक को सिर्फ 5,500 दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपका उनको जितना ठंड उनको लगती है उतनी ठंड हमको भी लगती है, उतनी गर्मी उनको लगती है उतनी गर्मी हमको भी लगती है। उनसे ज़्यादा गर्मी में उनसे ज़्यादा ठंड में जो है आपका एक सिपाही से लेकर के ऊपर जेशर रहता है, लेकिन उनको मात्र जो है 5,500। ये जो है क्या कहते हैं कहाँ का न्याय है। डिसेबिलिटी में भी अंतर है। उसी प्रकार से डिसेबिलिटी के अंदर भी एक जो है एक जवान को जो पूरी तरह अपाहिज हो जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 लाख नहीं बल्कि महीने का जो है आपका कहते हैं देता है उसको 50,000 रुपये तक, उससे बिल्कुल बहुत ही कम। उसके बाद जो बिल्कुल पूरी तरह हाथ पाँव नहीं होते हैं, लेकिन एक अधिकारी होता है तो उसको दिया जाता है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक। तो ये जो है बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं इसके अंदर। आपका डिसेबिलिटी पेमेंट जो युद्ध के अंदर या आपका इस प्रकार से जो उग्रवादी जो आतंकवादी मुठभेड़ों के अंदर जो अपने हाथ पांव गंवा जाते हैं, अपने अंग गंवा जाते हैं, उसके अंदर भी बहुत भेदभाव है। उसी प्रकार से पारिवारिक पेंशन के अंदर पारिवारिक पेंशन जो है एक सिपाही से लेकर के ऊपर आपका जेशो और ओनली लेफ्टिनेंट ओनली कैप्टन तक के जो पारिवारिक पेंशन है मात्र 12,000 रुपये है, जबकि एक अधिकारी के जो उनकी वाइफ को जो मिलता है उनके पारिवारिक पेंशन मिलती है लगभग 58,000 से ऊपर मिलती है। उसी प्रकार से वीर नारी जो शहीद हैं, शहीद नारियों के अंदर भी क्या कहते आपका सिपाही से लेकर के ऊपर जेशो रैंक तक का बहुत कम मात्रा में दिया गया है, जबकि आपका जो अधिकारी जो शहीद नारी है वीर नारी है उनको ज़्यादा दिया गया है। तो ये विसंगतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है वो अधिकारी है, उनकी पेंशन भी उनकी पे भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन
जो अभी जो है द्वितीय संशोधन ORP के वन रैंक वन पेंशन में किया गया है, बेसिक पे के ऊपर एक सिपाही से लेकर के JSU तक उसको बेसिक पे से गुणा कर दिया 2.51 से, और एक अधिकारी का कर दिया है 2.81 से। बस इस प्रकार से क्यों किया गया है, जबकि उनकी बेसिक पे तो है ही ज़्यादा, तो समान होना चाहिए। 2.81 से सबकी होनी चाहिए, या 2.51 से सबकी होनी चाहिए। तो यही हमारा क्या कहते हैं वन रैंक वन पेंशन द्वितीय संशोधन के अंदर जो वंशगतियाँ हैं, इसी के खिलाफ इसमें सुधार के लिए हम तीनों सेनाओं के सेनानायक जो कि इस देश के राष्ट्रपति होते हैं, तो हमने इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आप उप जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो है यहाँ से ज्ञापन भेजा हुआ है, और इससे पहले भी भेजा था, उसका हमको कोई जवाब नहीं मिला हुआ है। ये जो आज 3 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर वन रैंक वन पेंशन द्वितीय संशोधन के अंदर दी गई हुई जो विसंगतियाँ हैं, उन्हें दूर करने पूरे देश के अंदर पूर्व सैनिक दे रहे हैं। हमारा इससे कोई राजनीतिक वो नहीं है हमारा कि भाई किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है, और ना हम संपर्क करेंगे। हम इसको पूरा कानून संबद्ध के मुताबिक अपना विरोध हमेशा जताते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर इन विसंगतियों को दूर न किया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।